प्रश्नावली 13.2 का 3 नंबर सवाल। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, जैसे कि आकृति 13.15 में दर्शाया गया है कि एक बर्तन है जिसमें गुलाब जामुन रखा हुआ है और प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे एक अर्धगोलाकार है। तो आइए इस गुलाब जामुन का हम आयतन ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक गुलाब जामुन का निकालते हैं। दोनों सिरा अर्धगोलाकार है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए ये दोनों सिरा पर अर्धगोला लगा हुआ है और इसकी जो लंबाई है पूरे 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। तो अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या देखें तो इसका अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.4। तो इसका भी हो जाएगा 1.4। अर्थात ये जो बेलन है, इस बेलन की हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे और इसमें बेलन में दोनों अर्धगोला जोड़ देंगे तो हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, हल करते हैं इसका। तो यहाँ से लिख लेते हैं, बेलन का व्यास बराबर होगा अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, क्योंकि इसी में है दोनों, तो व्यास हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 2.8/2। इसको काटेंगे तो यह जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई नहीं दिया है, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के क्या करेंगे, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या इसमें से घटा देंगे तो हमें इस बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो निकालते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 और घटाएंगे तो आ जाएगा ये 2.2। अर्थात बेलन की जो ऊंचाई निकल गया वो 2.2 निकल गया। तो आइए अब इस गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन, दो अर्धगोले का आयतन। तो बेलन हो गया पाई r² h, जो दो अर्धगोला है तो लिखेंगे 2 गुना, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। तो इसमें भी πr² है, इसमें भी πr² कॉमन आ सकता है, तो क्या करते हैं, हम πr² कॉमन ले लेते हैं। πr² कॉमन लिए तो इधर बच गया h प्लस 2 दूनी 4/3 और यहाँ पे बच जाएगा r। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मान रखेंगे, पाई मान रखना है 22/7 और r हो गया 1.4, इसका करेंगे होल स्क्वायर, और एच का मान कितना हो गया 2.2 जोड़ 4/3 गुने r का मान रखेंगे कितना 1.4। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 गुने 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1.96 और ये आ जाएगा कितना
2.2 जोड़ इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 5.6 बटा में आ जाएगा 3 बराबर बराबर आ जाएगा। इसमें अगर भाग देते हैं 7 से तो कट जाएगा 0.28 मरतबे। तो यहाँ लिखेंगे 22 गुना 0.28 और इसका बटा के जोड़ करेंगे तो यहाँ एक उठेगा तो कितना है, इसमें 3 से गुना होगा तो यह आ जाएगा 6.6 3 दूना 6 3 दूना 6 जोड़ 5.6 बटा में लिखेंगे 3 तो कितना आ जाएगा। इस दोनों का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6.16 और ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 6 6 12 के 2 और 6 5 11 1 12 एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे बटा में कितना आ गया 3। तो इसको लिख देते हैं 6.6 गुना 12.2 बटा में 3 बटा में आ गया 3। अब इतना ही तक इसको रखने देते हैं। आगे दिया है कि एक गुलाब जामुन में मतलब आयतन का लगभग 30% चाशनी है तो यहाँ से निकालते हैं प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है। इसलिए कितना पर चूँकि लिख देते हैं इसलिए कितना पर 6.6 गुना 12.2 बटा 3 पर चाशनी लिखेंगे कितना 6.6 गुने 12.2 गुने 30 बटा 3 और परसेंट को बदलने के लिए इसका क्या होता है 100 होता है। इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी लिखेंगे कितना 6.16 गुने 12.2 गुने 30 और गुने 45 बटा लिखेंगे कितना 3 गुना 100 और यहाँ से देख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया तो देख सकते हैं यहाँ से 3 से 3 कट गया 0 से 0 काट दिए हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा अब 6 इतना गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 75.152 फिर गुना करेंगे 45 बटा में 10। अब इसका गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 3381.84 और बटा में 10 इसे भाग देते हैं तो आ जाएगा इनको 338.184 अर्थात आंसर आ जाएगा 338 cm³ आंसर। आसान है, बढ़िया से अगर समझ के बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल BSL Teach 20 को सब्सक्राइब करें।